संजू और अंजू जुड़वा बहनें थीं, मगर बचपन में ही दोनों के माता पिता नीलेश और सीमा की अक्सर लड़ाई होती रहती थी। एक दिन नीलेश लड़ाई झगड़ों से तंग आकर अलग होने का फैसला करता है। नीलेश और सीमा एक एक बेटी को अपने पास रखने का फैसला भी लेते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि आगे क्या हुआ। नीलेश सीमा से लड़ते हुए कहता है, सीमा, अब मैं तुम्हारे साथ इस छोटे से गांव की छोटी सी झोपड़ी में नहीं रह सकता। मैं ये सब छोड़कर शहर जा रहा हूं। ठीक है फिर, जैसा आपको ठीक लगे। मुझे भी आपके साथ नहीं रहना है। मुझे भी अब अपनी जिंदगी में शांति चाहिए। दोनों अपनी बच्चियों के बारे में नहीं सोचते हैं और समझौता करके डिवोर्स ले लेते हैं, जिसके बाद नीलेश संजू को अपने साथ शहर ले जाता है और सीमा अंजू के साथ गांव की ही झोपड़ी में रहने लगती है। शहर जाकर नीलेश दूसरी शादी कर लेता है और कुछ ही दिनों में वो एक नया बिजनेस करके बहुत अमीर भी हो जाता है। मगर वो अपने काम में इतना व्यस्त हो गया था कि उसे घर में वक्त ही नहीं मिल पाता था, जिसकी वजह से संजू बहुत अकेला महसूस करती थी। उसे इस बात का एहसास ही नहीं था कि संजू शहर में खुश नहीं थी। संजू को अक्सर अपनी बहन और माँ की याद आती थी। एक दिन वो अपने कमरे में बैठकर सोच रही थी, पता नहीं मेरी जुड़वा बहन अंजू वहां गांव में कैसे रह रही होगी। उसे भी मेरी कितनी याद आती होगी। मुझे तो माँ की बहुत याद आती है, मगर ना जाने क्यों पापा को माँ की याद ही नहीं आती। वो तो अंजू को भी भूल गए। संजू खुद से बातें कर ही रही थी कि तभी संजू की सौतेली माँ वहां गुस्से में आ जाती है। क्यों रे संजू, यहाँ क्या कर रही है? बस सारे दिन बैठे बैठे आराम फरमाती रहती है। जरा चलकर मेरे काम में हाथ तो बटाना। संजू की सौतीली माँ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और उसको हमेशा सताती रहती थी, लेकिन नीलेश को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं और संजू और अंजू दोनों बड़ी हो जाती हैं। दोनों ही दिखने में बहुत सुंदर थीं, क्योंकि वो थी तो जुड़वा बहन ही ना। बस फर्क सिर्फ इतना था कि संजू अमीर थी और अंजू गरीब। एक दिन अचानक से बीमार होने की वजह से गांव में ही अंजू की माँ की मौत हो जाती है। अंजू के ऊपर तो मानो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था। पहले से ही वो गरीब थी और अब अपनी माँ के बिना वो बेसहारा भी हो गई थी। ये क्या हो गया? पहले पापा और संजू मुझे छोड़कर चले गए और अब माँ तुम भी मुझे छोड़कर चली गई। अब मेरा क्या होगा? मैं कैसे यहाँ अकेले रहूंगी? अंजू काफी देर तक बिना कुछ खाए पिए रोती रही, मगर जल्दी ही अंजू का दुख गुस्से में बदल गया। बस बहुत हो गया। वो संजू वहां शहर में ऐशो आराम से जी रही है और यहाँ मैंने और मेरी माँ ने कितने दुख झेले। माँ की जिंदगी तो दुखों में ही बीत गई, लेकिन मैं ऐसे मर मर कर नहीं जीऊंगी। मैं अब शहर जाऊंगी और उससे भी उसकी सारी खुशियां छीन लूंगी। अंजू तुरंत अपना सामान बांधकर शहर जाने के लिए निकल जाती है। सबसे पहले वो शहर जाकर एक कमरा किराए पर लेती है और फिर वो वहां बैठकर सोचती है, आखिर मैं इतने बड़े शहर में आ तो गई, मगर उस संजू को ढूंढूं तो ढूंढूं कैसे? मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि वो किसी कॉलेज में पढ़ती है। तो फिर ठीक है, सबसे पहले मैं वो कॉलेज ही ढूंढूंगी, शायद मुझे संजू वहां दिख जाए। अंजू शहर में लोगों से पता पूछते पूछते कॉलेज तक पहुंच जाती है। वो कॉलेज के बाहर खड़े होकर इतनी बड़ी बिल्डिंग को आश्चर्य से देख रही थी। वाह, ये कितनी बड़ी बिल्डिंग है! मैंने गांव में आज तक दूसरी मंजिल का मकान तक नहीं देखा, और यहाँ वो संजू इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग में पढ़ने आती है। अब बस मैं इसकी जिंदगी को अपना बना लूंगी। अंजू खुद से ऐसे बातें कर ही रही थी कि तभी वहां पर कुछ लोग कार से आ जाते हैं। उनमें से एक लड़की आकर अंजू को गले लगा लेती है। अरे अरे, ये क्या कर रही हो तुम? संजू, तुम कितने दिनों बाद कॉलेज आई? हमें तो लगा था कि अब तुम आओगी ही नहीं। खैर, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। हाँ संजू, मैंने सुना था तुम्हारी तबीयत खराब है। अब तुम ठीक हो ना? अंजू मन ही मन सोचती है, ओह, तो शायद ये मुझे संजू समझ रहे हैं। जरूर ये संजू के कॉलेज के दोस्त होंगे। क्या हुआ संजू, किस सोच में पड़ गई? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ हाँ, मतलब नहीं नहीं, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। तुम लोगों के पास तो कार है, क्या तुम लोग मुझे घर छोड़ दोगे मेरे? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं संजू, बिल्कुल आओ, बैठो आकर, हम तुम्हें छोड़ देंगे। वो सब लोग अंजू को संजू के घर छोड़ देते हैं और चले जाते हैं। हे भगवान, ये इतना बड़ा घर, उस संजू के पास इतना बड़ा मकान और मेरे लिए बस वो टूटी फूटी झोपड़ी। वाह, किस्मत का खेल भी कितना निराला होता है। लेकिन अब मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगी। अंजू चुपके से घर के पीछे की तरफ जाती है और खिड़की से अंदर झांकने लगती है।
अंजू को सीधा संजू का ही कमरा दिखता है। कमरा दिखने में बड़ा सुंदर था, मगर संजू अंदर सो रही थी। आहा, देखो तो महारानी को कैसे पड़े पड़े सो रही है, अभी सबक सिखाती हूँ इसे। अंजू खिड़की से कमरे के अंदर कूद जाती है और संजू के मुंह पर बेहोश करने वाला स्प्रे छिड़क देती है, जो उसने शहर आते ही खरीद लिया था। वो किसी तरह संजू को घसीट कर कमरे से बाहर ले जाती है और अपना मुंह बांध लेती है। रिक्शा, रिक्शा! अंजू की आवाज सुनकर एक रिक्शा रुक जाता है। भैया, ये मेरे साथ मरीज है, ये चक्कर खाकर बेहोश हो गई है, आप जरा इन्हें मेरे साथ रिक्शे में बिठा दीजिए ना। हाँ हाँ मैडम, रुकिए, मैं अभी आपकी मदद करता हूँ। इसके बाद अंजू रिक्शे में बैठकर संजू को अपने किराए पर लिए हुए कमरे में ले जाती है और उसे वहीं पर एक कुर्सी से बांध देती है। इतना ही नहीं, अंजू संजू से कपड़े भी बदल लेती है और उसकी जगह ले लेती है। थोड़ी देर में संजू को होश आ जाता है। ये मैं कहाँ हूँ? ये मेरा घर तो नहीं है। तभी अंजू संजू के सामने आ जाती है। क्या? मेरी हमशक्ल यानी अंजू? अंजू, ये तू है मेरी प्यारी बहन? तूने मुझे बांध क्यों रखा है मेरी बहन? पता है मैंने तुझे कितना याद किया। हा, अब ये सब झूठा नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तेरी इन चालों में नहीं फंसूंगी। अब मैं वो मासूम अंजू नहीं रही कि कोई भी मुझे अकेला छोड़कर और बेवकूफ बनाकर चला जाएगा। अब मुझे मेरा हक मांगना और छीनना दोनों ही अच्छे से आता है। क्या? ये सब तू क्या कह रही है अंजू? और सबसे पहले तो ये बता कि तूने मुझे बांध कर क्यों रखा है और तूने मेरे कपड़े भी पहन लिए। तू आखिर करने क्या वाली है अंजू? मैं तो वही करूंगी जो हमेशा से होना चाहिए था। अब मैं तेरी जगह लूंगी और उस अमीरों वाले बड़े घर में रहूंगी जहां सारे ऐशो आराम है। क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है अंजू, तू गलत समझ रही है। वहां कोई आराम नहीं है, वहां तो बस दुख ही दुख है। संजू चीखती चिल्लाती रहती है, पर अंजू उसकी एक भी बात नहीं सुनती और उसे वहीं छोड़कर संजू के घर चली जाती है। वहां जाकर वो चुपचाप अपने बेड पर वापस से सो जाती है जहां पर पहले संजू सो रही थी। तभी वहां संजू की सौतेली माँ दिव्या आ जाती है। ए संजू की बच्ची, मेरे इस आलीशान कमरे में पड़ी पड़ी कब तक सोएगी? जल्दी उठ, तेरा बाप चला गया काम पर। अब उठकर घर का सारा काम कर और मुझे वो तबीयत खराब होने की सारी बकवास मत बताना, समझी? सौतेली माँ की ऐसी कड़वी बातें सुनकर अंजू एकदम दंग रह जाती है। सच तो ये था कि संजू के पिता के सामने सौतेली माँ संजू को बड़े प्यार से रखती थी, मगर उनके बाहर जाते ही वो उस पर अत्याचार करती थी। यही नहीं, रात में दिव्या संजू को घर के स्टोर रूम में सोने को कहती थी। संजू भी सीधी होने के कारण कुछ नहीं बोल पाती थी, क्योंकि अगर उनके पिता को यह सब पता चल जाता तो वो सौतेली माँ को घर से निकाल देते। अंजू थोड़ी ही देर में समझ जाती है कि चीजें जितनी अच्छी दिख रही थी उतनी अच्छी थी नहीं, लेकिन वो बिना कुछ बोले दिन भर काम करती है। रात में जब अंजू संजू के पिता घर आते हैं, उन्हें देखकर अंजू की आंखें भर आती हैं और वो दौड़कर उन्हें गले लगा लेती है। पापा, मैंने आपको बहुत याद किया, आप कहाँ थे अब तक? अरे क्या हो संजू बेटा, तुम रो क्यों रही हो? मैं तो काम पर गया था बस। क्या तुम्हारी तबीयत अभी भी खराब है? दिव्या, तुमने इसको दवाई नहीं दी क्या? अरे नहीं, मैंने दवाई दी थी ना, शायद दवा ने असर नहीं किया होगा। फिर क्या बात है संजू बेटा, चलो हम सब साथ में खाना खाते हैं, फिर तुम्हें अच्छा लगेगा। रात का खाना खाने के बाद नीलेश और दिव्या अपने कमरे में सोने चले जाते हैं, मगर अंजू को स्टोर रूम में नींद नहीं आ रही थी। हे भगवान, इस अंधेरे कमरे में कितने मच्छर हैं और यहाँ कितना अंधेरा भी है। ये सब वैसा तो नहीं जैसा मैंने सोचा था। तभी अचानक से अंजू उठकर बैठ जाती है। अरे, मैं संजू को तो भूल ही गई। पापा की और संजू के दोस्तों की बातें सुनकर लग रहा था कि संजू कुछ समय से बीमार थी और उसने कुछ खाया भी नहीं होगा। मैं अभी उसके लिए कुछ खाने को ले जाती हूँ। अंजू चुपके से उठती है और किचन में से थोड़ा खाना लेकर घर से निकल जाती है, मगर अंजू को घर से बाहर जाते हुए उसके पिता नीलेश देख लेते हैं। अरे, ये संजू इतनी रात गए कहाँ जा रही है? नीलेश अंजू का पीछा करने लगता है। थोड़ी ही देर में अंजू अपने किराए के कमरे में पहुंच जाती है। अंदर जाकर वो संजू से बात करने लगती है और नीलेश खिड़की से सब सुन लेता है। संजू मेरी बहन, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे गलत समझा। माँ के मरने के बाद मेरा सारा दुख गुस्से में बदल गया और मैं तुझसे नफरत करने लगी, क्योंकि मुझे लगता था कि यहाँ शहर में तेरे पास सब कुछ है। क्या? माँ अब इस दुनिया में नहीं रही? हे भगवान, मैं उनसे मिलने के लिए तरसती रही और आज मुझे ये सब सुनने को मिल रहा है। मेरी बहन, मेरी बहन, मुझे माफ कर दे कि तुझे गांव में अकेले रहना पड़ा, पर मैं भी तो तब छोटी थी जब मम्मी पापा अलग हुए। मैं क्या ही कर सकती थी।
यहाँ भी मैंने बहुत दुख झेले हैं। हाँ, मैंने सब कुछ देखा।